क्योंकि बिलावल भुट्टो साहब ने भी कहा है कि मुझे अगर आसिफ जरदारी साहब थोड़ा सा स्पेस या रूम दें तो मैं फिर खुलकर इस पर बात कर सकूं। क्या मैं ये तो नहीं कहता कि सजा मुअत्तल नहीं होनी चाहिए थी, बिल्कुल सजा मुअत्तल होती, लेकिन वो बेहतर ना होता, एक अच्छी रिवायत कायम होती कि अदालतों की मौजूदगी में जब एक आजाद अदलिया हमारे पास मौजूद है तो ये रिलीफ उनको वहां से मिल जाता। क्या ये भी अबूरी हुकूमत की जिम्मेदारियों में शामिल है कि वो किसी की सजा को मुअत्तल कर दें? या मियां साहब के अलावा लाखों कैदी हैं जेलों के अंदर मौजूद, क्या किसी और कैदी की भी सजा मुअत्तल हुई है? हम ये नहीं कहते कि मियां साहब को सजा दुरुस्त हुई थी, गलत हुई होगी, वो सवाल ही नहीं, वो डिबेट ही नहीं है। डिबेट तो इस चीज की है कि जब आने वाला इलेक्शन सर पे है और आप एक मखसूस जमात को या एक मखसूस रहनुमा को इस किस्म का रिलीफ देंगे, एक परसेप्शन कायम होगी कि आने वाली हुकूमत जो है वो किस तरफ जा रही है, उसका जो प्रोटोकॉल है वो अगर इस हिसाब का हो जो दूसरों को नहीं है, तो क्या ये लेवल प्लेइंग फील्ड है? यही चंद सवालात हमारे जहनों में जब आते हैं तो हम कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए सब जमातों के लिए, एक ही कानून होना चाहिए, एक ही पाकिस्तान होना चाहिए, उसमें ये तफरीक नजर नहीं आनी चाहिए। कि अभी खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब की पार्टी आईपीपी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी एक पंजाब में एक बड़ी एंटिटी बनकर सामने आई है 9 मई के बाद। और उससे पहले हमने देखा था कि पीपल्स पार्टी अपना दोबारा होल्ड क्लेम कर रही थी साउथ पंजाब, लेकिन जहांगीर खान तरीन ने जब एक नई पार्टी बनाई तो लगता यह है कि शायद पीपल्स पार्टी का क्लेम ये कमजोर ना पड़ जाए। आप इस पर भी कुछ रोशनी डालेंगे? और दूसरा, जो बिलाल अजहर कियानी साहब ने भी आप गुफ्तगू वो तो उन्होंने आपने सुनी ली है कि शायद पीपल्स पार्टी अब परेशान है कि पंजाब में उनके साथ बहुत बुरा होने जा रहा है। बहुत शुक्रिया जी। कियानी साहब बड़े मोहतरम हैं और मैं तो वैसे ही एक सियासी कारकुन हूँ। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि लफ्जों का चुनाव ऐसे करूं जिससे जो मैं अपने घर में बैठ के भी डिस्कशन कर सकूं। और मैंने कभी भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ये नहीं समझा कि वो डिप्रेशन में है और वो ये है। पॉलिटिकल वर्कर जो है वो हमेशा एनर्जेटिक होता है और वो अपनी जो उसका बयानिया है वो उसके साथ खड़ा होता है। देखिए, मैं एक चीज थोड़ी सी तारीख को दुरुस्त करने के लिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने डिप्रेशन में उस वक्त जाना था जब पीपल्स पार्टी के खिलाफ मुकदमात बनाए जा रहे थे। और कैनी साहब को शायद इल्म नहीं है, उस वक्त वो ना हो शायद सियासत के अंदर, सारे मुकदमात पीएमएलएन ने बनाए। और हमने बड़ा दिल किया जब पहली दफा मियां साहब 10 साल का मुआहदा करके बाहर गए थे, तो उनकी वापसी के लिए जो रास्ता हमवार किया गया था वो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद ने उसी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के तहत वो रास्ता हमवार किया। और फिर 2008 में जब हमारी गवर्नमेंट बनी तो हमने वो 18th अमेंडमेंट में उनको तीसरी बार वजीर आजम बनाने का पीपल्स पार्टी ने वो जुर्म किया था, जिसका आज उनको ताना दिया जा रहा है ना कि वो डिप्रेशन में है और वो शायद समझ रहे हैं। पीपल्स पार्टी इक्तदार की सियासत उसका कभी मंजिल नहीं रही। पीपल्स पार्टी ने एक जद्दोजहद की है और आप जद्दोजहद देखें, जब जब भी इस मुल्क से आमरीत का खात्मा हुआ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत में आई है। अगर वो याहिया गया है तब भी पीपल्स पार्टी आई, जनरल जियाउल हक गया तब भी पीपल्स पार्टी आई, मुशर्रफ गया तब भी पीपल्स पार्टी आई, और अब भी डिक्टेटर इमरान को निकालने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किरदार अदा किया, रोल प्ले किया। वगरना 2018 में मियां साहब ये डिसाइड कर चुके थे कि हमने असेंबलियों में नहीं बैठना, मौलाना साहब भी नहीं बैठ रहे थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने कहा नहीं, हमें वहां बैठना चाहिए और वही हमारा असल प्रॉपर फोरम है, उसी पे हम बात कर सकते हैं। हम उस असेंबली का हिस्सा बने और फिर 16 माह की हुकूमत थी, उसमें इनका मैंडेट था कि ये वजीर आजम बनते और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वो इनको दिया। अगर हमने डिप्रेशन में हम होते या हम कोई उस वक्त बारगेनिंग करना चाहते तो हमारे पास उस वक्त ज्यादा बेहतर ऑप्शन थी कि वजीर आजम हम बन जाते। हमने अपना चेयरमैन पार्टी का, जो किसी भी हवाले से पीएमएलएन से कम नहीं है, वो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो का नवासा है, वो बेनजीर भुट्टो का खून है,
हमने इनकी कैबिनेट में शामिल कर दिया। मियां साहब ने कहा कि अगर कैबिनेट को स्ट्रेंथन करना है, गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन करना है, फॉरेन पॉलिसी को ठीक करना है, तो पीपल्स पार्टी कैबिनेट का हिस्सा बने। हम हिस्सा बने। हमने कभी आज तक डिप्रेशन में तो हमने बात ही कभी नहीं की। आज अदालतों का एहतराम याद आ रहा है तो जब सजाद शाह पे हमला किया था, जब सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया था, वो किसने किया था? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो नहीं किया। डिप्रेशन में हम थे जब मियां साहब स्टेज पे खड़े होके पूरी कौम को खिताब करते हुए कह रहे हैं कि एटम बॉम्ब मैंने बनाया है। हालांकि कौम का बच्चा बच्चा जानता है कि एटम बॉम्ब शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने बनाया था और इसी पादाश में उनको सजाए मौत हुई थी। किसी कसूरी वसूरी के केस में उन्हें सजा नहीं हुई थी। अमेरिका नहीं चाहता था कि ये तीसरी दुनिया का अजीम रहनुमा जिंदा रहे। अगर ये जिंदा रहा तो इस्लामिक ब्लॉक बड़ा स्ट्रांग हो जाएगा। उसको शहीद कर दिया गया। हमने तो उस पर डिप्रेशन में हम जाते तो उस वक्त हम गिला करते, हमने तो नहीं किया। हम तो पीपल्स पार्टी जो है वो इस मुल्क में जमहूरियत चाहती है, जमहूरियत को मजबूत देखना चाहती है, पार्लियामान की सुपरमेसी पे यकीन रखती है। वो एक सियासी माइंडसेट रखने वाली जमात है। हसन मुर्जा साहब, हम अगर आज गिला करते इनसे, सही, हम अगर आज गिला करते, हम तो कहते हैं कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, और उसकी जिंदा मिसाल ये है कि बीबी शहीद की कैरेक्टर असैसिनेशन ये करते रहे हैं और इनकी कैरेक्टर असैसिनेशन जो है पीपल्स पार्टी ने नहीं की। सही, ठीक, चलें, बिल्कुल सही है। हसन मुर्जा साहब, आईपीपी के हवाले से जो मेरा सवाल था कि साउथ पंजाब वो, और फिर अजहर कियानी साहब ने कहा कि आप मैं वही करता हूं, और मेरिट उन्होंने कहा कि सब कुछ मेरिट पे हो रहा है, जो भी हो रहा है मियां नवाज शरीफ साहब के केसेस के हवाले से सब कुछ मेरिट पे हो रहा है, उन्होंने ये भी कहा। सर मैं कब कह रहा हूं कि मियां साहब को सजा दुरुस्त हो गई थी? मैंने तो पहले कहा है कि उस सजा पे तो डिबेट ही नहीं है। सही, उस रिलीफ पे मियां साहब को वो रिलीफ अदालत से मिल जाता। अदालतें भी तो उन्हें रिलीफ दे रही है ना। अदालतों से रिलीफ ले लेते तो एक अच्छी रिवायत कायम होती। सही, ठीक है। हम मुश्तरका जदोजहद में रहे हैं। सही, हम नहीं चाहते कि इसमें हमारे में से कोई भी हमारा जो साथी था वो किसी के कंधे पे बैठ के आए। हम तो कहते हैं कि लोग कहें कि ये अवामी तरीके से आ रहे हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं है। सही, सही। हम जमहूरियत की मजबूती चाहते हैं। अगर मेरी किसी चीज से मेरे भाई की दिल आजारी हुई हो, मैं माजरत चाहता हूँ। हमारा हरगिज मकसद नहीं है कि मियां साहब आए और वो पॉपुलर लीडर हो और उन्हें वजीर आजम ना बनाया जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज भी 7 सीटें लेके बैठी थी पंजाब के अंदर। सही, हसन मुर्जा साहब, मैं कहूं कि सिंध के अंदर तो इनके पास 1 सीट भी नहीं है। सही, कश्मीर के अंदर पीपल्स पार्टी नंबर 1 है। जीबी के अंदर पीपल्स पार्टी नंबर 1 पे है। सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी नंबर 1 पे है। पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी का मुकाबला कर रहा हूं। आप एक सेंट्रल पंजाब में ये सोच रहे हैं कि आप कोई वफाक की जमात बन गए हैं। इस तरह बातें अगर करेंगे तो मेरा ख्याल है ना मुल्क के लिए बेहतर है, ना आपकी जमात के लिए बेहतर है। आईपीपी के हवाले से मुझे आपने बताया नहीं, करें, हौसले के साथ करें, इलेक्शंस आने दे, आटे दाल का भाव सबको पता चल जाएगा। मेरा ख्याल है कि सिंध में आपके पास बैठने की जगह नहीं है। हम तो पंजाब के अंदर आज भी 7 सीटों के साथ बैठे हुए हैं। सही, और पूरी ऑपोजिशन पीपल्स पार्टी ने की है पंजाब के अंदर। कहां थे उस वक्त? राना सनाउल्लाह गिरफ्तार हो गए। पीपल्स पार्टी के अलावा पूरी असेंबली के अंदर किसी बंदे ने यह बात नहीं की थी कि ये जुल्म है और ये ज्यादती है। हसन मुर्तजा वहां खड़ा होकर कह रहा था ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कि ये ज्यादती हो रही है, ये सही, सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आज हमें किस चीज का ताना दे रहे हैं आप? चले, अभी तो आपको मिला ही कुछ नहीं है। अभी तो सिर्फ कंधा मिला है। सर जी, वो कंधा जो है वो तो बाकायदा, वो तो सिर्फ इक्तदार का नहीं होता, वो तो बाकायदा। हसन मुर्जा साहब, मेरी आवाज मेरे ख्याल में हसन मुर्जा साहब को नहीं जा रही, जमात नहीं है। हसन मुर्जा साहब, मैं ये कह रहा था कि वो तो क्लेम कर रहे हैं कि चौथी दफा वजीर आजम मियां नवाज शरीफ साहब हैं, लेकिन चलें, मैं बिलाल, आपने सारी बातें की, लेकिन अब माहौल जो है वो सख्त है। पंजाब यकीनन सबसे बड़ा एक मार्का वहीं पे लगना है, लेकिन एंटिटीज नई भी आ गई हैं। आईपीपी है, लोग शामिल हो रहे हैं। हम कहते हैं 40 मरतबा वजीर आजम बने, अपने कदमों पे चल के बने। हम तो ये कहते हैं।